कन्फ्यूज़न 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 लोगों के बीच आजकल एक बड़ा कन्फ्यूज़न है कि भाई क्लासिक 350 परचेज़ की जाए या फिर बुलेट 350। एंड स्पेशली जब से क्लासिक 350 का ये मेडेलियन ब्रॉन्ज आया है, लोगों के बीच एक सवाल है कि भाई बुलेट 350 स्टैंडर्ड ज़्यादा बेटर है या फिर ये मेडेलियन ब्रॉन्ज। तो आज का ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं। इसी के साथ वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इन दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को आसानी होगी चूज़ करने में बिटवीन मेडेलियन ब्रॉन्ज एंड बुलेट 350 स्टैंडर्ड। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज, जो कि आता है हेरिटेज प्रीमियम वेरिएंट में। एंड ये है बुलेट 350 स्टैंडर्ड ब्लैक, जो कि आता है स्टैंडर्ड वेरिएंट में। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के अपीयरेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मेडेलियन ब्रॉन्ज से। तो इसका वेरिएंट है हेरिटेज प्रीमियम। एंड ये जो कलर है मेडेलियन ब्रॉन्ज, ये उस नाम को परफेक्टली जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हेरिटेज फील तो मिल ही रहा है, साथ में आपको ये प्रीमियम एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि ये लोगो है। उसके अलावा ये जो डुअल टोन है, ये तो भाई सबसे बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे ये ऑफ वाइट ब्रॉन्ज, इसका डुअल टोन, यहाँ पे पिन स्ट्रिप मिल रही है, यहाँ पे देखिए डुअल टोन है। एंड उसके अलावा जो फिनिशिंग है, जो फिट है, वो काफ़ी शानदार लग रहा है। सभी चीज़ें क्रोम फिनिश में हैं। यहाँ पे स्पोक भी आपको क्रोम फिनिश में मिल रहे हैं। तो इसमें प्रीमियम टच के साथ साथ हेरिटेज फील मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई ये अपने वेरिएंट के नाम को परफेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड 350 ब्लैक पे। तो भाई ये तो ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब अगर हेरिटेज और विंटेज फील की बात की जाए, तो इससे बेहतर कौन सा कलर आपको मिलेगा, या फिर कौन सी रॉयल एनफील्ड आप लेना चाहेंगे। ये सबसे बेस्ट है बुलेट 350 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे वही ओजी फील मिलता है। ये हैंड पेंटेड पिन स्ट्रिप मिल जाती है। यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में कलर मिलता है। यहाँ पे भी देखिए बुलेट 350 की बैजिंग है, और यहाँ पे भी सभी चीज़ें क्रोम फिनिश में है। स्पोक क्रोम है, एंड ये सब हैंडल और ये भी क्रोम फिनिश में है। तो दोनों में जो हेरिटेज वाइब आपको मिलनी चाहिए, वो सबसे बढ़िया मिल रही है। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि भाई दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि सबसे बढ़िया कलर कौन सा लग रहा है, सबसे बढ़िया फील किस में है, और सबसे बढ़िया ओजी हेरिटेज वाइब किस में मिल रही है। तो भाई अपीयरेंस से तो आपने देख ही लिया है, और वैसे भी आप देख सकते हैं, अभी इस वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कौन सा कलर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये थी इनके अपीयरेंस की बात। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि एक और सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज की। तो इसकी प्राइस है ₹2,04,000 एक्स शोरूम। एंड ये थी इसकी बात। कमिंग टू बुलेट 350 स्टैंडर्ड, जो कि मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग ये वाला वेरिएंट और ये वाला कलर है बुलेट 350 रेंज में। तो इसकी प्राइस है ₹1,97,400 एक्स शोरूम। तो यहाँ पे इन दोनों की प्राइस में लगभग 6,500 रुपीज़ का डिफरेंस है। और वो किस लिए हैं वो दिख ही रहा होगा आपको। इसमें प्रीमियम फील ज़्यादा है, इसका कलर प्रीमियम है, और कुछ एक फीचर्स भी इसमें आपको ज़्यादा मिलते हैं। उनकी बात हम करेंगे वॉक अराउंड में। तो प्राइसिंग में ये डिफरेंस आपको मिलता है। अब हम करते हैं दोनों का पैरेलल वॉक अराउंड, जिससे आप लोगों को आसानी होगी कि भाई 6,000 6,500 रुपये आपको ज़्यादा देने हैं क्लासिक 350 में, तो वो क्यों देने हैं, और इसमें कम देने हैं तो वो भी क्यों देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड को फ्रॉम द फ्रंट। तो सबसे पहले क्लासिक 350 की बात करते हैं। तो भाई क्लासिक 350 जब से नई रेंज लॉन्च हुई है, तब से LED हेडलाइट सभी में आ चुकी है। सिर्फ जो 2 पुराने वेरिएंट हैं उनको छोड़ के, तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिल जाती है विथ सल्यूट। और ये सल्यूट भी काफ़ी प्रीमियम लगता है दिखने में, और ओजी फील आता है इस सल्यूट के साथ। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे जो फिनिशिंग है ब्रोंज कलर की, काफ़ी अच्छी है। पायलट लैम्प भी इसमें आपको LED मिलते हैं। ऑन करके दिखाऊं क्या? तो देख लो भाई, LED पायलट लैम्प मिल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिश है। ओवर द सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। यहाँ पे देखिए पिन स्ट्रिप मिल रही है बिल्कुल पतली सी, और ये भी बिल्कुल असली लोहा और काफ़ी अच्छी मेटेलिक फिनिश में ये आपको मडगार्ड मिल जाता है। कमिंग टू द व्हील, तो यहाँ पे आपको स्पोक व्हील मिलते हैं, और ये भी आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं, जो कि परफेक्ट मैच हो रहे हैं इस कलर के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रेकिंग मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क, डुअल चैनल ABS विद बाइबर कैलिपर्स। तो सेफ्टी भी अच्छी है। एंड सेक्शन की अगर बात करें, तो इसमें आपको सेक्शन मिलता है 100/90 19। तो 19 इंच का इसमें आपको स्पोक व्हील मिल जाता है।
तो ये थी ओवरऑल बात इसके फ्रंट की। अब हम आ जाते हैं बुलेट 350 पे। तो बुलेट 350 में अभी भी आपको हेलोजन हेडलाइट मिलती है, मल्टी रिफ्लेक्टर क्लियर लेंस टाइप ये सेटअप है, आरई का लोगो है एंड इसमें आपको कोई सल्यूट नहीं मिलता है एज ए स्टैंडर्ड। वो अगर आपको लगवाना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करके लगवा सकते हैं आप, बट जो ओजी लुक है, मतलब जो स्टॉक लुक है, वो कुछ ऐसा मिलता है। इसमें आपको हेलोजन पायलट लैंप मिलते हैं, ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ, दोनों ऑन करके देखते हैं एक बार। सो कुछ इस तरह के पायलट लैंप इसमें मिल रहे हैं, कुछ इस तरह के पायलट लैंप आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो। उसके अलावा हेलोजन टर्न इंडिकेटर सेम है, यहाँ पे भी जो ये फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है। एंड दिस इज़ द ब्लैक कलर, द ओजी ब्लैक कलर ऑफ स्टैंडर्ड 350 ब्लैक। तो इसकी भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है एंड इसमें भी आपको एक क्रोम फिनिश में स्पोक रिम मिल जाती है, बट इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते हैं। ट्यूब टायर्स का ये ऑप्शन है एंड इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलते हैं, ओनली ट्यूब टायर्स का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। बाकी ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में डिस्क विथ डुअल चैनल ABS, बाइबर के कैलिपर्स मिल जाते हैं। सेक्शन दोनों का सेम है टायर का, 100/90/19 इसमें भी आपको मिल जाता है। तो ये थी ओवरऑल बात फ्रंट की। एंड फ्रंट में ही जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है हेडलाइट में। इसमें आपको ये LED हेडलाइट सेटअप मिलता है, इसमें हेलोजन मिलता है, तो उसकी वजह से जो प्राइस में डिफरेंस है वो जस्टिफाई हो रहा है। उसके अलावा दोनों के डायमेंशंस, इसमें आपको 1390 mm का व्हील बेस मिलता है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड 805 mm की सीट हाइट मिलती है। कर्ब वेट 196 kg है एंड सेम डायमेंशन सेम कर्ब वेट आपको मिलता है बुलेट 350 स्टैंडर्ड में भी, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। तो दोनों के डायमेंशन सेम है। इंजन और चैसी भी दोनों में सेम है, ट्विन डाउन ट्यूब चैसी है, उधर भी ट्विन डाउन ट्यूब चैसी है। J सीरीज़ इंजन है विथ सेम ट्यूनिंग, दोनों में ट्यूनिंग भी सेम मिलती है, ऐसा कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सो ये है 350 cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 फेज़ 2 कंप्लाइंट इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 bhp पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। उसके अलावा क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट है, नो किक स्टार्ट। उसके अलावा ये सब फिट एंड फिनिश अच्छी है। और इसी बात पे हम सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो चाबी ऑन करते हैं एंड हियर वी गो। तो ये था भाई इसका एग्जॉस्ट नोट एंड इधर भी आपको चैसी इंजन सेम मिलता है, सेम फिट एंड फिनिश मिलती है, क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट मिलता है एंड इसका भी हम एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सो लेट्स ऑन। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है बुलेट 350 का। तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है दोनों के एग्जॉस्ट नोट में। अब आ जाते हैं सबसे मेजर चीज़ पे, जो कि है इसका टैंक एंड साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। तो ये है मेडेलियन ब्रॉन्ज की साइड प्रोफाइल, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है डुअल टोन में एंड ये भी भाई OG यहाँ पे आपको बुलेट 350 मिलती है। नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक, तो यहाँ पे आपको ये रॉयल एनफील्ड का लोगो मिलता है विथ क्राउन, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है दिखने में। उसके अलावा ये डुअल टोन मैंने आपको बता ही दिया था एंड यहाँ पे आपको मिलता है 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक, क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चाबी वही वेव की मिलती है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मिलता है। ये यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर है, यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स हैं, यहाँ पे फ्यूल गेज है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसमें आपको मिलता है, ये पॉइंट नोट करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे ओडोमीटर है, ट्रिप है, जिसको आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं एंड इसमें आपको USB-C टाइप मिलता है, जो कि यहाँ पे है, नीचे से आपको दिखेगा, तो ये भी एक बात है। क्रोम फिनिश में हैंडल बार है, स्विच गियर बिल्कुल अल्टीमेट फिनिश में मिलता है, ग्रिपिंग, क्लच लीवर, सभी चीज़ें बढ़िया फिनिश में है। क्रोम फिनिश में आपको रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। सो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द बुलेट 350, साइड प्रोफाइल आपने देख ही ली थी, ये है इसका साइड पैनल एंड इसके टैंक पे आते हैं। सो इसके टैंक में सबसे यूनिक चीज़ मिलती है, वो है ये हैंड पेंटेड पिन स्ट्रिप्स, जो कि ट्रेडिशन चला आ रहा है लगभग 100 साल से, तो ये सबसे बड़ी बात है। 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे भी सेम सेटअप है, बस यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको नहीं मिलता है, जैसा कि आपको क्लासिक 350 में मिल रहा है, तो वो एक बात है।
उसके अलावा ट्रिपर लगाने का स्पेस यहाँ पे मिलता है। सेम यहाँ पे क्रोम फिनिश में हैंडल बार है। स्विच गियर शानदार हैं, ग्रिपिंग, क्लच लीवर, एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क। क्रोम फिनिश में रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। तो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द सीट, तो एक सीट भी यार डिफरेंट है। क्लासिक 350 में स्प्लिट सीट मिलती है फॉर राइडर एंड पिलियन, एंड इसमें आपको कुछ डिफरेंट कंफर्ट लेवल मिलता है, डिफरेंट सिटिंग पोजीशन मिलती है और काफ़ी अच्छी सीट है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, ग्रिप करने के लिए पीछे मिल जाता है आपको। कमिंग टू बुलेट 350, तो इसमें आपको मिलती है सिंगल सीट, और सिंगल सीट होने की वजह से ये थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है मुझे जब आप इसको राइड करेंगे तब। तो इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, यहाँ पे ग्रिप करने के लिए मिल जाता है, एंड ये था ओवरऑल इनका सीटिंग सेटअप। नाउ कमिंग टू द रियर पार्ट, तो यहाँ पे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं विथ आई थिंक 7 और 6 स्टेप एडजस्टेबल हैं ये एज़ पर द प्री लोड। एंड उसके अलावा पीछे आपको वही ट्यूब टायर मिलता है विथ स्पोक व्हील्स, एंड पीछे भी आपको डिस्क मिल जाती है। पीछे का सेक्शन है 120/80/18, तो 120 mm ब्रॉड यहाँ पे आपको टायर मिलता है पीछे वाला। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है, यहाँ पे भी पिन स्ट्रिप मिलती है, तो माइनर डिटेलिंग अच्छी कर रखी है। पीछे का लुक कुछ इस तरह का मिलता है मेडेलियन ब्रॉन्ज का। यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लाइट, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड साइड गार्ड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है। तो ये थी इसकी बात। कमिंग टू बुलेट 350, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पीछे का लुक मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मड गार्ड है ना, वो ऐसा नहीं है बिल्कुल शेप में जैसा कि क्लासिक 350 का है, बिल्कुल कर्व में। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप आपको मिलता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है दिखने में। हालांकि यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन सेटअप मिलता है वो सेम है, टायर सेम है, इसकी विड्थ सेम है 120/80/18। क्रोम फिनिश में आपको ये स्पोक रिम मिल जाती है, ये सब चीज़ें सेम है। पीछे से देखते हैं तो कुछ इस तरह का अपीयरेंस मिलता है आपको बुलेट 350 स्टैंडर्ड ब्लैक का। सेम यहाँ पे भी आपको हेलोजन टेल लाइट मिलती है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, स्टैंडर्ड साइड गार्ड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं जो आपको इन दोनों मोटरसाइकिल्स में मिलती हैं, एंड उम्मीद करता हूँ कि अब आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स के बारे में सभी डिटेल्स इन डेप्थ मिल चुकी हैं। एक बार हम इन दोनों की हेडलाइट भी ऑन करके देख लेते हैं, तो इसके लिए हमें इनको ऑन करना होगा। तो ये ऑन हो चुकी है इसकी हेडलाइट, एंड इसकी भी हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। सो दोनों की हेडलाइट्स ऑन है, एक तरफ है एलईडी, एक तरफ है हेलोजन। तो ये देख सकते हैं आप। वैसे अभी उजाला है तो इतना लाइट के बारे में पता नहीं चलेगा, बट मैंने सोचा एक बार बता देते हैं। सो ये थी इनकी बात, इनको बंद कर देते हैं। सो ये था हमारा आज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन मेडेलियन ब्रॉन्ज एंड स्टैंडर्ड ब्लैक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब आसानी होगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी इन दोनों में से बेटर है, तो भाई अभी के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, कलर के हिसाब से और डिफरेंट लुक के हिसाब से क्लासिक 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज ज़रूर स्टैंड आउट करेगी अगर आप ये कंसीडर करते हैं। बट स्टैंडर्ड 350 ब्लैक जो है, स्टैंडर्ड ब्लैक, इसका भी अलग ही स्वैग है। तो आप इन दोनों में से अब आपकी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।